नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिटप्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप देख रहे होंगे समर का सीजन चल रहा है और मार्केट में हरे पीले मस्त मस्त से रसीले से आम दिखाई दे रहे, और हम सोचते हैं कि हमने आम खाने चाहिए, ये तो इसी सीजन में मिलते। बट मुझे बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैम, आम से बहुत वेट बढ़ जाता है। मैम मुझे ना शुगर है, मुझे डायबिटीज की बीमारी है, मैं आम खा नहीं सकता। मैम मुझे ना कोलेस्ट्रॉल है, मुझे ना हार्ट की बीमारी है, तो मैं आम खा नहीं सकता। और देखिए बेचारे, आपके इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपके ये बातें हैं, ये कितना दुखी करती होगी ना उस आम, वो जो फलों का राजा है उसे। आइए हम आम के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, खास करके ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में बहुत ही गलत तरीके से फंसी हुई है। सबसे पहली चीज हम लोग सोचते हैं, और ये काफी हद तक ठीक भी है, कि आम में कैलोरीज काफी ज्यादा होती है। एग्रीड। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो जीआई इंडेक्स है वो भी काफी ज्यादा होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दैट डजंट मीन कि आप आम खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आम के न्यूट्रिशनल वैल्यू में विटामिन बी6 जो काफी ज्यादा मात्रा में होता है, उसके अलावा विटामिन सी होता है, फोलेट होता है, कॉपर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड एक फाइबर, कुछ टिपिकल फाइबर जो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और खास करके कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो आम में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स अदर फ्रूट्स में नहीं मिलते हमें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, चाहे आप शुगर के पेशेंट हो, डायबिटीज हो आपको, या आपको हार्ट इश्यूज हो, चाहे आप वेट कम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आम की वजह से आपका वेट ना बढ़े, उसके बावजूद भी अपने डाइट में आप आम का इस्तेमाल डेफिनेटली करें। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आम में होती है वो साल में एक ही बार आपके शरीर को मिल सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो भी हमेशा कहते थे कि सीजनल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने चाहिए। अब आते हैं कि क्या डायबिटीज के पेशेंट आम खा सकते हैं, या आम खाने के क्या क्या फायदे हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कि आम की वजह से आम डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं नहीं खा सकते? डेफिनेटली खा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं कभी भी किसी भी फ्रूट्स या किसी भी फूड के लिए आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लाती हूँ। फिटप्रो क्लब हमेशा कहता है, या फिटप्रो क्लब न्यूट्रिशनल रिस्ट्रक्चरिंग पे बेस है, जिसमें कि आप हर चीज खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज आप कब खाए, किस वक्त खाए, कितनी मात्रा में खाए। इससे ज्यादा आपको और किसी भी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट, कि हम किन चीजों के साथ मिक्स करके उन चीजों को खाएं। जैसे आम, अगर आप एक कप मैंगोज लेते, मैंगो के स्लाइसेस अगर बनाते और एक कप भर के लेते, तो उसमें 75% तो विटामिन सी मिल जाता है आपकी बॉडी को। आप खुद ही सोचिए कि क्या हमने खाना नहीं चाहिए। अब आते हैं डायबिटीज के पेशेंट पर। डायबिटीज के पेशेंट्स ने आम खाने चाहिए। हफ्ते में 2 बार वो स्मॉल टू मीडियम साइज का मैंगो आम खा सकते हैं। अगर आप लार्ज मैंगो के बारे में सोचे, लार्ज आम के, बड़े बड़े आम के बारे में, तो हम 2 से 3 स्लाइसेस बड़े आम के हफ्ते में 2 से 3 बार डेफिनेटली खा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि डायबिटीज में फायदा ये होता है कि आम एक वाटरी फ्रूट है, उसके अलावा इसमें कुछ फाइबर और कुछ इस तरह के प्रोटीन्स है जो आपके बॉडी में काफी ज्यादा मदद करते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी नहीं कहती कि डायबिटीज के पेशेंट ने नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आपको शुगर है या आपको कोई भी हार्ट डिसीज है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 2 चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप आम खा रहे हो, तो उसके साथ आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाएं, जैसे कि पनीर, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन कोई चीज है, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसके साथ प्रोटीन लेने की कोशिश करें। ये फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप आम खाते हैं, तो स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट ने अपना रात को और दूसरे दिन सुबह का फास्टिंग शुगर डेफिनेटली कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा आप खा सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा आप आम खा सकते हैं। मतलब आपके शुगर लेवल से आपको ये पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट मील जब भी आप आम खाएंगे तो इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं या आपने कम रखना चाहिए। ये हो गया डायबिटीज के पेशेंट के लिए। और खास करके मैं डायबिटीज के पेशेंट में ये भी कहती हूँ कि अगर आप किसी मील को रिप्लेस कर लेते हैं आम के साथ, तो भी ये आपको, आपके बॉडी में जो हाइपोग्लाइसेमिक स्पाइक्स अगर आते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। अब आते हैं इन जनरल लोगों में, जैसे लोगों की ये मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैम हमारा वेट बढ़ जाएगा मतलब आम खाने से। तो इतने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में ना रखे। वेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो बात की बात है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या है वो पहले जानिए। पहली तो बात, ये वाटरी फ्रूट है, मैंने कहा था आपको सीजनल फ्रूट हमने खाना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें विटामिन सी इतने ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें पॉलीफिनॉल नाम की एक चीज होती है जो हमारे शरीर में जो कैंसर के खतरा होता है वो कम करने में मदद करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं वेट तो आप किसी न किसी तरह से कम कर लेंगे। अगर आप
आम को अपने किसी डाइट के साथ रिप्लेस कर ले। अगर आप रोटी और सब्जी के साथ या रोटी और या चावल के साथ रिप्लेस कर ले तो आम के साथ भी एक फुल मील आप कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपके शरीर को एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल देता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि शरीर में कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उस वजह से भी आम खाने से मना किया जाता है, लेकिन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक जिसे कहते हैं, वो आम की वजह से प्रिवेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो वाटरी फ्रूट है और इसमें टिपिकल टाइप के प्रोटीन है जो सन से प्रोटेक्ट करने में हमें मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई ज्यादा मात्रा में है। इस विटामिन ई और जो विटामिन सी है उसकी वजह से आपकी आंखें, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहने में मदद होता है। आपके हेयर फॉल आपका कम हो सकता है एंड इंपॉर्टेंट चीज की ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंटिन्यूसली आम ही खाते रहे, लेकिन आपने आप अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है, ये आपके मेमोरी को बहुत ही शार्पन करने में मदद करता है। वैसे भी मैं सभी सीजनल फ्रूट्स को खाने के लिए कहती हूँ। इनफैक्ट फिटप्रो क्लब न्यूट्रिशनल रिस्ट्रक्चरिंग पे हमेशा मतलब बहुत ज्यादा फोर्स करता है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हो जो आर्टिफिशियली नहीं पकाए गए हैं तो आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि मतलब जैसे मैं कह सकती हूँ कि जो नेचुरली हमें मिलने चाहिए। उसके अलावा अब आते फिर से कि बेनिफिट्स में आम से वेट लॉस हो सकता है अगर आप आम को किसी एक टिपिकल मील के साथ रिप्लेस कर ले। अगर आप समझ लीजिए आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या लंच करना चाहते हैं, लंच में आपने ढेर सारे वेजिटेबल्स ले लिए या सलाद ले लिया, उसके साथ प्रोटीन के तौर पे टोफू या पनीर ले लिए, मशरूम ले लिए और आम, अगर आपने उसके साथ और कुछ नहीं लिया सिर्फ आम खाए तो डेफिनेटली ये आपका एक मील रिप्लेस हो जाता है। ये आपको वेट लॉस में मदद करता है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आम मेरा फेवरेट फ्रूट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आम में जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके ब्रेन में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली एकदम रिलैक्स सा फीलिंग आने लगता है। आप एकदम आराम से सो जाते हैं या फिर आपको जो ऐसे एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन जो चीजें, उन चीजों से रिलीफ मिलने में आपको आम में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग से निकाल दीजिए कि आम खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा या शुगर लेवल बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप एक टिपिकल क्वांटिटी में आम खाते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर ऐसी कोई भी क्वेरीज आती है तो हमें जरूर पूछिए। हमें अच्छा लगता है लोगों को गाइड करने में। आप हमारा फ्री कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू सो मच।